अमेरिका की सैन्य तैनाती हम आपको लगातार बता रहे हैं कि और बढ़ गई है, वो हर बढ़ते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड की तैनाती के साथ अमेरिकी सैन्य क्षमता बढ़ी है। मिडिल ईस्ट में 250 से ज्यादा स्ट्राइकर्स फाइटर जेट्स तैनात हैं। 125 से ज्यादा KC-135 और KC-46 टैंकर्स एयरक्राफ्ट तैनात है। ये जो पूरी आप डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं ये यही बता रहा है। और इस बीच अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के पूर्व अधिकारी स्कॉट रिटर का बयान सामने आया है। अमेरिकी सपोर्ट के बिना इजराइल हमला नहीं कर सकता है। यानी एक तरह से स्कॉट रिटर ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका को ईरान से बातचीत में इजराइल की शर्तों की वजह से रुकावट नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि बिना अमेरिकी सपोर्ट के इजराइल कोई भी हमला ईरान पर नहीं कर सकता है। अब अमेरिका ने ईरान पर हमले की उल्टी गिनती शुरू कर दी है, लेकिन चीन खेल बिगाड़ने में लगा है। अमेरिका ने ईरान पर शिकंजा कसने के लिए अरब सागर से लेकर इजराइल की जमीन तक पर हथियारों की तैनाती कर दी है, लेकिन चीन से सैटेलाइट इमेज जारी कर अमेरिका के खिलाफ हाइब्रिड वॉर की शुरुआत कर दी है। ईरान पर हमला बोलने के लिए अमेरिका ने पूरी बिसात बिछा रखी है। अरब सागर में एयरक्राफ्ट करियर, मिडिल ईस्ट में एयरबेस में हथियारों का जमावड़ा, और इजराइल में पहली बार फाइटर जेट की तैनाती। कूटनीति नाकाम होने के बाद अमेरिका किसी सूरत में ईरान को बख्शने के मूड में नहीं है, लेकिन चीन के इरादे कुछ और हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका की हर चाल का खुलासा चीन कुछ इस तरह कर रहा है। यह सैटेलाइट तस्वीर चीन की कंपनी मिजार विजन ने ली है। ईरान के साथ तनाव के बीच मिजार विजन ने इजराइल, सऊदी अरब, कतर और दूसरी तमाम जगहों पर अमेरिकी तैनाती की हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें जारी की है। चीन ने एनोटेटेड यानी कि पूरे विश्लेषण के साथ इन सैटेलाइट इमेज को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रख दिया है। इनमें अमेरिका के फाइटर जेट्स के मॉडल, इनकी संख्या और एयर डिफेंस सिस्टम का विस्तार से विवरण दिया गया है। मसलन इजराइल के ओवदा एयरबेस पर F-22 रैप्टर की मौजूदगी। तस्वीरों में इस एयरबेस का रणनीतिक महत्व भी बताया गया है। सऊदी अरब में अमेरिका के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 22 लड़ाकू विमानों की तस्वीरें भी जारी की गई है। इतना ही नहीं, हिंद महासागर में अमेरिका के बॉम्बर आइलैंड डिएगो गार्सिया पर फोर्स बिल्डअप के पिक्चर को भी चीन के मिजार विजन ने आम कर दिया है। चीन के इस वॉर गेम से अमेरिका में खलबली मच गई है। चीन न सिर्फ लगातार मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एसेट को ट्रैक कर उसका खुलासा कर दे रहा है, बल्कि इन्हें काउंटर करने के लिए ईरान के साथ तकनीक और सटीक इंटेलिजेंस भी शेयर कर रहा है। माना जा रहा है कि ताइवान पर हमले से पहले चीन ईरान के जरिए अमेरिका को टेस्ट कर लेना चाहता है। मिजार विजन की कई तस्वीरों में अमेरिका के डिस्ट्रॉयड के साथ ही यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की क्रीड भी मौजूदगी दिखा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर ईरान के साथ जंग में गेराल्ड फोर्ड बच निकलता है तो चीन को यह पता चल जाएगा कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर चाइनीज हथियारों के सामने कितना टिक पाएंगे। गेराल्ड फोर्ड पर हमला ही बगैर हथियारों का इस्तेमाल चीन की रणनीतिक जीत साबित हो सकती है। दरअसल पेंटागन को खुद के वॉर गेम से एहसास हो चुका है कि चीन चाहे तो यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को डुबो सकता है। चीन ने ईरान को साबित करने के लिए सीक्रेट हथियार भी दे दिया है। पिछले साल लीक हुए सबसे गुप्त अमेरिकी नेवी सिमुलेशन 2025 ओवर मैच ब्रीफ को दिखाया गया था कि ताइवान के साथ जंग के हालात में चीन की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स अमेरिका के स्ट्राइक ग्रुप डिफेंस सिस्टम को समंदर में नेस्तनाबूद कर सकती है। जाहिर है इस वॉर गेम में चीन के लिए ईरान, चारा और ताइवान इनाम है। टीम न्यूज़ नेशन।
और इधर अमेरिकी और ब्रिटिश डिप्लोमेट का एक बड़ा दावा सामने आया है कि हालात बिगड़ने पर B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल संभव है। डिएगो गार्सिया बेस से B-2 बॉम्बर को भेजा जा सकता है। डिएगो गार्सिया ब्रिटिश रॉयल नेवी का बेस है जिसे अमेरिका को इस्तेमाल के लिए दिया गया था। अब ऐसे में अमेरिकी डिप्लोमेट का कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो अमेरिकी B-2 बॉम्बर को बिना ब्रिटेन की इजाजत के इस नेवल बेस को इस्तेमाल अपने लिए वो करेगा। ईरान पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान सामने आया है कि मुझे हैरानी है जो देश बदहाल है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल बना रहा है जिसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है, वो मिसाइलों पर खर्च कर रहा है। तो चीन का प्लान हम यहां पर आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ मार्को रूबियो का जो बयान है वो यहां पर इंपॉर्टेंट है कि वो ये कह रहे हैं कि जिसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है वो मिसाइलों पर खर्च कर रहा है। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी का बयान सामने आया है कि हम एकजुट हैं और लोकतांत्रिक ईरान चाहते हैं। नए ईरान में सभी नागरिकों को व्यक्तिगत आजादी है, हम ईरान की आजादी और सुरक्षा के लिए खड़े हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।